नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। संयुक्त किसान मोर्चे ने जिला भाजपा कार्यालय पर प्रदर्शन कर फूंका सरकार का पुतला। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत शुरू किया गया एडल्ट बीसीजी टीकाकरण। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार चंडीगढ़ मेयर बनने पर आम आदमी पार्टी ने मनाया जश्न। सीएम फ्लाई ने पटवार भवन में की छापेमारी। और अब खबरें विस्तार से। आंदोलनरत किसानों पर अत्याचार बंद करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा व केंद्रीय ट्रेड यूनियंस के आह्वान पर किसानों ने जिला भाजपा कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया और तहसीलदार व उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा। वक्ताओं ने एक स्वर से मांग की कि किसानों पर अत्याचार बंद हो और उनके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग खोल दिए जाएं। इस आंदोलन में शहीद 3 किसानों व 2 पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में मांग की कि आंदोलनरत किसानों पर अत्याचार बंद हो, उनके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग खोल दिए जाएं, इंटरनेट पर पाबंदी हटे तथा किसान मजदूरों व आम जनता की 20 सूत्रीय मांगे बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से मानी जाए। यदि सरकार ने किसानों के साथ अत्याचार जारी रखा तो संयुक्त किसान मोर्चा इसका पुरजोर विरोध करेगा और सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। मैं कामड़ा ओम प्रकाश संयुक्त किसान मोर्चा का सदस्य और अखिल भारतीय किसान सभा का जिला प्रधान हूँ। आज हम संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने हमें आह्वान किया है कि तमाम जिलों में जो ये किसान आंदोलन चल रहा है, जिसको बर्बरता से केंद्र सरकार के इशारे पर हरियाणा सरकार कुचल रही है, इसके विरोध में और किसानों से शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करके किसानों की मांगे माने जाने के लिए आज हम भाजपा कार्यालय के सामने ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और विरोध स्वरूप जो जुल्म और जाति कर रही है किसानों पर, उसके विरोध स्वरूप यहाँ डबल इंजन सरकार का पुतला भी जलाएंगे। और हमारी मांग है 22 तारीख को हमारा संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियन की बैठक हो रही है। जो भी आह्वान करेंगे दिल्ली जाने का या पंजाब की तरफ कूच करने का, जो भी आह्वान होगा हम संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियन उसका पालन करेंगे। मेरा नाम कमल प्रधान है, संयुक्त मोर्चा का सदस्य हूँ और हमारी एक ही मांग है, सरकार अगर अमन चैन चाहती है, किसान को खुशहाल देखना चाहती है, एमएसपी सीटू लागू कर दे और कर्जा माफ कर दे और जो किसान की मांग और है वो पूरी कर दे। किसान अपने घर चले जाएंगे। किसान वार्ता, जब भी किसान से वार्ता होती है तो कंडीशनल वार्ता होती है, ये भी दोगे तो ये मिलेगा, ये निकलेगा, यानी सरकार गुमराह करने की बात करती है। आज किसान एक ही बात मांगता है कि एमएसपी सीटू लागू कर दे। और ये बात सरकार ने होती थी जब किसान वादे से 2.5 साल पहले वापस आए थे, तो ये बात सरकार, केंद्र सरकार ने कही थी कि एमएसपी सीटू, और 2.5 साल के इंतजार के बाद चल रही है सरकार। जो किसान गए हैं और किसान को रोकना कोई आसान बात नहीं है। किसान का बेटा शरद में रक्षा करता है देश की, किसान इस देश का अनाज पैदा करके पेट भरता है। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि सरकार द्वारा अडल्ट बीसीजी टीकाकरण प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसमें हरियाणा के सभी जिले शामिल किए गए हैं। इनमें से भिवानी को इंटरवेंशन स्टडी के लिए लिया गया है। उन्होंने बताया कि यह वैक्सीन 6 वर्गों में लगाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 40,680 वैक्सीन जारी हुई हैं। वहीं डिप्टी सीएमओ सुमन विश्वकर्मा ने बताया कि इस बारे में ट्रेनिंग पूरी कर ली गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि इस टीकाकरण में 6 कैटेगरी हैं। जिसको पिछले 5 वर्ष में टीबी हुई है वह व्यक्ति, जो पिछले 3 वर्ष से टीबी के मरीज के संपर्क में आया है वह व्यक्ति, जिनका बॉडी मास इंडेक्स 18 से कम है वह व्यक्ति, जो सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू का सेवन करता है, जिसको मधुमेह की बीमारी है तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्ति शामिल हैं। उन्होंने बताया कि यह साझा प्रोग्राम टीबी विभाग व प्रतिरक्षण विभाग द्वारा किया जाना है। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब वयस्कों को बीसीजी का टीका लगेगा। इसके लिए विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यह वैक्सीन 6 वर्गों में लगाई जाएगी। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की ओर से 40,680 वैक्सीन जारी हुई है। उप सिविल सर्जन
टीबी डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा द्वारा बताया गया कि इस प्रोग्राम हेतु सभी CHC PHC के इंचार्ज तथा संबंधित स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। अडल्ट BCG वैक्सीनेशन इसलिए शुरुआत करते हैं, ये 2025 तक हमने टीबी को एलिमिनेट करना है। इसके लिए जो डेवलप कंट्री थे उसमें अडल्ट BCG वैक्सीनेशन पहले से ही शुरू थी, तो उसको स्पीड अप करने के लिए भारत में भी ये अडल्ट BCG वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो चुका है। जो बाकी डिस्ट्रिक्टों में 20 तारीख को हो गया, हमारी आज 21 तारीख को होया है। हमारे जो हेड काउंट हैं वो 2,76,000 बेनिफिशरी हैं जिनको BCG वैक्सीनेशन लग सकती है। लेकिन इसमें क्योंकि हमने पेशेंट की कंसेंट लेनी होती है, उन्होंने 90,000 ने कंसेंट दी है, तो मैंने जो इसके DIO है, डिस्ट्रिक्ट TB ऑफिसर है और डिस्ट्रिक्ट आशा कोऑर्डिनेटर है, उनकी आशाओं के द्वारा जो भी हेड काउंट है बेनिफिशरी हैं वो आज और कल 2 दिन में ये 90,000 का टारगेट पूरा करके और जो बाकी बचे हुए हैं उनको सेंसिटाइज करें कि वो आगे आकर के इसकी BCG वैक्सीनेशन करवाएं। इसका फ़ायदा ये है कि तो BCG वैक्सीनेशन का वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, जहाँ पर लगाई जाती है उसको एक मसले नहीं, उसमें स्कार बनेगा, उसमें कोई एंटीबायोटिक या साबुन नहीं लगाना होता है। वो इसका मतलब ये है कि वो काम सही कर रही है, कोई चिंतित नहीं होना, ना इसके बुखार आता है, इसका ना के बराबर साइड इफ़ेक्ट होते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि हमारी जो लड़ने की क्षमता है, टीबी से प्रतिरोधी क्षमता है वो बढ़ जाती है। कुछ समय के बाद वो कम होने के कारण हमने ये सेकंड डोज लगा रहे हैं, जो कि पहले ही और देश में ये प्रयोग हो चुका है और उसमें 36% एलिमिनेशन में हेल्प मिलती है। आप एवं कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार कुलदीप कुमार की सुप्रीम कोर्ट द्वारा जीत घोषित किए जाने पर आपने ढोल नगाड़ों के साथ अपनी खुशी का इजहार किया और लड्डू बांटकर एक दूसरे को बधाई दी। जिला अध्यक्ष गीता शोरान लाखलान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से लोकतंत्र की जीत हुई है। आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष गीता शोरान लाखलान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से लोकतंत्र की जीत हुई है। इसी के साथ इंडिया गठबंधन की भी जीत की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली और पंजाब के बाद चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का राज होगा। इससे साबित होता है कि भाजपा को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर हरा सकते हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जीत से जनता में ये विश्वास बढ़ा है कि भाजपा को इंडिया गठबंधन हरा सकता है। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ के बाद 2024 में हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। पार्टी ने लोकसभा चुनाव का मंथन शुरू कर दिया है। केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय के अनुसार आम आदमी पार्टी चुनाव में उतरेगी। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। आप सभी को नमस्कार। देखिए, वर्तमान समय में बीजेपी सरकार का जो ये तानाशाही युग चल रहा है, जब मोदी सरकार हर रोज हर दिन संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने पे तुली हुई है, रोज संविधान और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्राप्ति करना चाहती है। ऐसे समय में कल जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है वो इस तानाशाही युग में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। हम स्वागत करते हैं इस फैसले का। कल हमारे देश के मुख्य न्यायालय ने, हमारे मुख्य न्यायाधीश ने आम आदमी पार्टी का जो मेयर बनाया है चंडीगढ़ में और बीजेपी का जो फर्जी मेयर था उसे हटाया है। उसी की खुशी में आज हम सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, लड्डू बांटे गए हैं, खुशियां मनाई गई है और आज हम बहुत खुश हैं कि कम से कम एक उम्मीद की किरण बाकी है देश में न्यायालय के रूप में, क्योंकि सरकार तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्राप्ति में लगी हुई है। मैं पूरे देशवासियों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि कल चंडीगढ़ मेयर चुनाव का जो जीत का फैसला सामने आया है, ऐतिहासिक फैसला सामने आया है, बड़ी खुशी की बात है। ये हम अपने जिले में विधानसभा में जाते थे, लोग ये कहते थे कि बीजेपी वाले वोट चोर हैं। आज ये साबित हो गया है कि बीजेपी वाले नेता वोट चोर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सच्चाई का फैसला जो हमारा मेयर जीत के सामने आया है, उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट को भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और ये जो जीत का मेयर का फैसला आया है, पूरे देश में एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा, जनता में ये मैसेज जाएगा कि जनतंत्र, लोकतंत्र आज भी जिंदा है। लोकतंत्र की जो हत्या की जा रही थी, तानाशाही सिस्टम 9 साल से चल रहा है, उस तानाशाही के ऊपर
मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम ने भिवानी रेलवे रोड क्षेत्र में स्थित पटवार भवन में छापेमारी कर यहां के रिकॉर्ड की जांच की। यहां 6 में से 3 पटवारी देरी से पहुंचे, वहीं 213 इंतकाल और 253 फैमिली आईडी कार्य अधूरे पाए गए। कानूनगो के अनुसार रिकॉर्ड में कुछ कमियां पाई गई हैं, जिन्हें जल्द ही दुरुस्त कर दिया जाएगा और आमजन को बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सीएम फ्लाइंग द्वारा पटवार भवन का रिकॉर्ड जांचा गया तो टीम ने पाया कि कार्यालय में कुल 6 पटवारी कार्यरत हैं। टीम को मौके पर 3 पटवारी मिले तो 3 लेट पहुंचे। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने कार्यालय का रिकॉर्ड चेक किया तो 213 इंतकाल और 253 फैमिली आईडी से संबंधित कार्य अधूरे पाए गए। कानूनगो ने बताया कि टीम द्वारा पटवार भवन का रिकॉर्ड चेक किया गया है, जिसमें कुछ खामियां प्राप्त हुई हैं। उन्होंने कहा कि सीएम फ्लाइंग की टीम ने खामियों को दुरुस्त करते हुए अधूरे पड़े कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मैं पूर्णचंद कानूनगो बामड़ा, यहाँ आज पटवार भवन में सीएम फ्लाइंग के द्वारा रेड की गई। यहाँ पर कुछ हमारे पटवारी जो है देरी से आए हैं और उनका रिकॉर्ड जो है सीएम फ्लाइंग के द्वारा चेक किया गया तो कुछ खामियां जो है इसमें मिली हैं। कुछ इंतकाल पेंडिंग, वो कुछ कास्ट वेरिफिकेशन, जिनको पटवारियों को हमने आदेश दे दिया कि जल्दी से जल्दी इन गलती को, इन कामों को पूरा किया जाए। और ये 213 इंतकाल और 253 फैमिली आईडी ये पेंडिंग पाई गई हैं। कितने पटवारी ने? 3 पटवारी जो है वो लेट आए हैं। कुल कितनों की ड्यूटी है? ड्यूटी तो यहाँ 6 पटवारी बैठते हैं लगभग। ये यहाँ पटवार घर में सीएससी नहीं चल रही थी, ये तो अपनी पटवारियों ने भैया के सुविधा के लिए एक मशीन रखवा रखी है जिससे रिकॉर्ड बाहर ना जा सके, सरकारी रिकॉर्ड। नहीं, सीएससी सेंटर नहीं है सर, ये सीएससी सेंटर ना, ऐसा नहीं है जी कुछ भी। और अब एक खबर चलते चलते, किसान आंदोलन के 10वें दिन आंदोलन का स्वरूप बदलने लगा है। शंभू बॉर्डर किसानों का अटैक पॉइंट बन गया है। करीबन 12,000 किसान 1500 ट्रैक्टर्स के साथ वहां एकत्रित हो चुके हैं। स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। मजबूत बैरिकेड्स हटाने के लिए किसान जेसीबी मशीन लेकर आए हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या भारतीय किसान इतना उत्तेजित हो सकता है? और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। संयुक्त किसान मोर्चे ने जिला भाजपा कार्यालय पर प्रदर्शन कर फूंका सरकार का पुतला। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत शुरू किया गया एडल्ट बीसीजी टीकाकरण। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार चंडीगढ़ मेयर बनने पर आम आदमी पार्टी ने मनाया जश्न। सीएम फ्लाइंग ने पटवार भवन में की छापेमारी। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।